आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। आप उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी की जो बुक है उससे पढ़िए। जैसे जो भी चैप्टर्स हैं सबसे पहले उनको अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक थोड़ी सी टफ है तो हो सकता है कि आपको उसमें से जो कुछ टॉपिक हैं जो नहीं समझ में आए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो नहीं समझ में आए, लेकिन आप उनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि उन लाइन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स दी गई हैं उन टेबल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं कि एग्जाम में आपको डायग्राम दे दिया गया और उसकी जो मार्किंग है वो आपसे पूछ ली गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेबल्स हो गई, जैसे डायग्राम्स हो गए, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो थ्योरी है, कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी से डायरेक्ट लाइन जो है लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो भी एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो भी चैप्टर्स की लाइन है उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा आप लगभग कोशिश करें कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एनसीईआरटी की बुक में ही लिख लें। ज़्यादा अलग से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे नोट्स हो जाएंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के भी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकें। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप उसको भी एनसीईआरटी की बुक में लिख लें, जिससे जब रिविज़न आप करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये कि आप बहुत ही कम समय में अपना जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे।